नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, कल हमने पार्ट 1 अपलोड किया था परसेंटेज का, और ये आज ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। तो दोस्तों, मेरा जो चैनल है इंस्टडी पे जाकर आप इसको फॉलो करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। इसके तो पैसे मुझे मिलेंगे नहीं, बट जो मोटिवेशन मिलता है वो है आगे वीडियो बनाना या टीचिंग करना, इसके लिए प्रोफेशन माना जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पहली बात है प्रतिशत, अगर आपको समझ में आ रहा है तभी लाइक करना, वैसा ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारा जो प्रतिशत टॉपिक है वहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये इससे रिलेटेड टॉपिक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। ये शॉर्ट होते हैं बट आपको इसे निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो इसके हमारा शॉर्ट ट्रिक थे, हमें शॉर्ट ट्रिक से मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ इसे गौर से देखिए और वीडियो को अंत तक देख लेना। और सबसे ज़्यादा आखिर में बता रहा हूँ मैं कि भिन्नों को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें या परसेंटेज को भिन्न में किस तरह से कन्वर्ट करें, ये मैं लास्ट में आपको वो भी बताने वाला हूँ। तो एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से काफ़ी ज़रूरी, और खासतौर से ऑब्जेक्टिव एग्जाम तो बहुत ज़रूरी। तो दोस्तों देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमें बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ए की जो तनख्वाह है बी से 20% कम है, तो बी की तनख्वाह ए से कितनी प्रतिशत अधिक है। तो इस तरीके से थ्योरी के अंदर हमें किसी प्रकार की कोई भी राशि नहीं दी गई है, तो हम ए की तनख्वाह बी से 20% कम है, यह हमें बोला गया है। मतलब ए की तनख्वाह कितनी हो सकती है, तो ए की तनख्वाह हम मान लेते 80 है, तभी तो बी की तनख्वाह 100 है। ये ए की तनख्वाह हुई और ये बी की तनख्वाह हुई। तो ए की तनख्वाह है और ये ए की तनख्वाह है और ये बी की तनख्वाह है, और हमें एक क्वेश्चन में बोला गया है कि बी की तनख्वाह ए से कितनी प्रतिशत अधिक है। बी की जो तनख्वाह है ए से कितनी प्रतिशत अधिक है, ये हमें निकालना है। तो कितना अधिक है भाई, ए बी से 20 अधिक है। किससे अधिक है भाई, 80 से ना, तो अधिक है, तभी तो ये 100 बनी है ना। और प्रतिशत के लिए हम 100 से गुना कर देते हैं। अब क्या होगा, ए जीरो निकल जाएगा, तो 20 दहा कितना होगा, 200 होगा, और 200 बटा में आएगा 8, यानी कितना होगा, 208 कितना बार जाएगा भाई, 25 बार ना जाएगा, तो 25% अधिक है। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। हमें सिंपल सा क्वेश्चन बताया गया था, ए की तनख्वाह थी 20 से 20% कम थी, और हमें ये बोला गया था कि बी की जो तनख्वाह है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, हमें यही निकालने को कहा गया था। और आपका आंसर आपके सामने है। तो कितना अधिक है, 25% अधिक है। हमने क्या यूज किया, हमने क्या निकाला, ए की निकाली राशि, ए की जो तनख्वाह है वो 80%, तभी तो बी की तनख्वाह 100% है। इनको डिफरेंट कितना आया, 20 का आया, किसके रिस्पेक्ट में आया, जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखो, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे लिखो, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। तो हमारा जो आंसर है, ये जीरो से जीरो कट गया, 20 दहा 200 हो गया, और 200 को 8 से डिवाइड किया तो 25 आ गया। तो 25% बी जी है ए से 25% अधिक है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपका ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, किस तरह से हमने निकाला है। अगर आपने पार्ट 1 फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना। दूसरी बात है, हमारी दूसरा जो क्वेश्चन है इसी की टाइप में रिलेटेड आता है। ये हमें अधिक से पूछा गया था और एक कम से पूछा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी करना जरूरी था। दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस टाइप से तो हमें समझ में आता है अधिक किस तरह से निकालते, मगर जो कम दिया गया है वो किस तरह से निकालते हैं वो भी हम एग्जाम के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमें ए की तनख्वाह बी से 25% अधिक है। यहाँ पे हमें किसी प्रकार की कोई राशि नहीं दी गई। जब राशि नहीं दी जाती है तो हम 100% ही मान लेके उसका चलते हैं। मान लो ए की जो तनख्वाह है बी से 25% अधिक है, ये रहा बी और ये रहा बी, ए और बी। ए की तनख्वाह कितनी बोली गई हमें, 25% अधिक है, मतलब 100 से ना अधिक होगी, तो ये होगा 125, और ये अगर 25 से अधिक है तो ये 100 होगी। यही फॉर्मूला हमें यह भी लगाना है। लगाना क्या है, कितना अधिक है, हमें निकालना क्या बोला है, बी की तनख्वाह ए से कितना परसेंट कम है, ये हमें बोला गया है। तो कितना कम है, भाई, ए से 25 कम है। किसके रिस्पेक्ट में कम है भाई, 125 के रिस्पेक्ट में कम है।
और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। फॉर्मूला आपके समझ में आया होगा। ए की जो राशि थी 125 थी, तभी तो ये बी से 25% अधिक था। बी की राशि हमने 100 मान के चली, और ये 100 हमने क्यों लिया ये आपको मैं बोल रहा हूँ। हमें किसी प्रकार की कोई राशि नहीं मिली थी, इसीलिए हम कुल राशि को 100% मान के ही चलते हैं। तो इसीलिए बी की राशि 100 आ गई, तो ए की राशि 125 आ गई। तो हमने क्या निकाला है, ये 25%, जो 25 आया है किससे अधिक है, 100 से अधिक है, और किससे अधिक है तो 125 से अधिक है, और गुना में हमने 100 लगा दिया। तो ये 25 जाएगा 5 बार में, और ये 5 अगर बटा में आता तो ये जाएगा 20 बार में। तो कितना परसेंट कम है भाई, कितना परसेंट कम है, तो 20% कम है। तो आपको ये भी आंसर इसी तरीके से अगर आंसर आता है तो किस तरह से सॉल्व करना है, अगर इस तरह के आंसर आता है किस तरह से सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने बताने की कोशिश की है दोस्तों। आपको अगर नहीं समझ में आए तो फिर एक बार मैं बोलता हूँ, फिर से एक बार सुनो। हमने पहला जो क्वेश्चन बोला गया था, ए की तनख्वाह बी से 20% कम है, तो बी की तनख्वाह ए से कितना परसेंट अधिक है ये बोला गया था। तो उसमें हमने ए की तनख्वाह किसी प्रकार का कोई राशि न देने की वजह से हमने 100% का मान लेके चला। ए की तनख्वाह हमने 20% कम थी तो 100 से घटाकर 80 कर दी, और बी की तनख्वाह 100 रख दी, ताकि ये 20% का डिफरेंट आ जाए। और उसके बाद हमने 80 को रिस्पेक्ट में लिखा, 20% कम थी तो हमने कम को ऊपर लिखा, और अगर डिवाइडेड किया तो 25% निकल के आ गया दोस्तों हमारा। अब इस यहाँ पे अधिक की बात बोली गई थी और यहाँ पे कम की बात बोली गई है। यह भी ए की तनख्वाह बी से 25% अधिक है, तो बी की तनख्वाह ए से कितना प्रतिशत कम बोला गया था हमें। तो ए यहाँ पे भी हमने 100 का मान लेके चला, तो ए की तनख्वाह 25% अधिक है, मतलब 100 गई से 25, 125 हो गए, और ये बी की जो तनख्वाह थी 100% थी। तो हमने 25 को ऊपर लिखा, रिस्पेक्ट में भी 125 लिखा, और मल्टीप्लाई 100 से कर दिया। तो 25 गया 5 बार में, 125 गया 5 बार में, और ये डिवाइडेड किया 100 को 5 से, तो 20% निकल के आया, 20 25 100 हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा दोस्तों। अगर आप इसे क्लियर कर जाते हैं तो मुझे लगता है आपके 2 या 3 मार्क्स तो एग्जाम में हर बार बनेंगे ही बनेंगे। ये लाभ हानि से अगर ये भी ले जाए और परसेंटेज से भी इस प्रकार के टाइप आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अभी से मैं मिटाता हूँ। आगे आपको मैंने वीडियो शुरू होने से पहले आपको ये बोला था कि मैं आपको भिन्न को परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, या परसेंटेज को भिन्न से किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, या भिन्नों को परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ये बताने का वादा किया था। तो आप मैं उसी तरीकों कोई क्वेश्चन देखेंगे उसको बताने की कोशिश में करूंगा। तो सबसे पहली बात है, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो आपको वीडियो ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप स्किप करके भी इसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों हमने क्या था, कल भी हमने इस पर जो भी थ्योरी क्लास होता है हमारा पहला, उसमें भी मैंने ये बोला था कि भिन्न को प्रतिशत में किस तरह से कन्वर्ट करें। अगर आपको बोला जाए कि 16.2/3% को परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे आप। अगर आपको 16/2.3 दिया है और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। हम हमेशा ये बोलते हैं कि इसका मान जो है हम 100% से निकालते हैं। जब भी परसेंटेज की बात आती है तो 100% का मान ही मानक माना जाता है। तो 16.2/3% यानी 16 के 48 और 2 कितना हुआ 50। ये 50% का मान यानी 50/2.3%, 16.2/3%। तो इस तरह से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और एक टाइप है वो भी हम देख लेते हैं। अगर आपको ये बोला जाए कि 100 को, आपको ये बोला जाए कि 2/5% को 2/5% को आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना, तो किस तरह से, तो इसको सिंपल सी बात है 100 से डिवाइडेड कर देना है। तो ये कितना बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार में तो हो जाएगा, ये कट जाएगा 20 बार में, और 20 गुना कितना हुआ 40%, मतलब 100 का 2/5% कितना होता है 40 ही ना होता है। तो इस तरह से आपको देखना है भिन्नों को किस तरह से लेना है। अगर भिन्नों को आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100 का मान ही लगाना होगा। अगर ये आपको पता चल जाता है तो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस,
उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट ये आपको सिंपल इंटरेस्ट, इसमें इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो सकता है। तो दोस्तों आज हमने इस प्रतिशत की 2 टाइप देखे हैं, उसके बाद भिन्नों को किस तरह से कन्वर्ट करना है इसके बारे में देखा है। अगला जो टाइप आएगा तो उसमें टाइप 3 होगा, और टाइप 3 के अंदर थोड़ा सा लेवल इसे बढ़ा के देंगे ताकि आपको आगे जाकर दिक्कत ना हो। सिंपल से बेसिक से स्टार्ट किया है, पहला थ्योरी क्लास है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना, और ये हमारा क्लास 2nd है दोस्तों। तो हैप्पी जर्नी। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करो, और सबसे बड़ी बात है सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों।